हाय दोस्तों, मैं राजेश कुमार सिंह। मेरे यूट्यूब चैनल राजेश पाइपिंग गुरु ज्ञान में आपका स्वागत है। आज के इस भाग में जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसोमेट्रिक ड्राइंग का सिंबल किस तरह से होता है। जैसे कोई फिटिंग्स है या कोई पाइप है या कोई वाल है, उसका जो है कैसे बनाते हैं, उसका सिंबल किस तरह से कोऑर्डिनेट करता है, हमने इस वीडियो में दिखाया हुआ है। और आप इसे ध्यान से देख कर के आप समझ सकते हैं कि हमारा इस इसोमेट्रिक ड्राइंग में कौन सा मटेरियल का कौन सा सिंबल है। तो इसमें आपको प्लान ड्राइंग का भी मिलेगा और इसोमेट्रिक ड्राइंग का भी मिलेगा आपको, और पीएनआईडी का भी कुछ सिंबल आपको मिलेगा। तो मैंने इसको तीनों को इंक्लूड करके ये वीडियो बनाया है। इसोमेट्रिक का जो जितने भी सिंबल होते हैं वो बहुत ज़्यादा सिंबल होते हैं। तो इस भाग में मैं आपको कुछ जो है आपको सिंबल दिखाया हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस भाग में। पार्ट 1 इसोमेट्रिक सिंबल। पार्ट 1 में आपको मैं कुछ सिंबल दिखाने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप न करें, वीडियो को कंटिन्यू देखने की कोशिश करें, क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज़ें छूट जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस भाग में, इसोमेट्रिक सिंबल पार्ट 1। इस और दोस्तों, एक चीज़ और है, आप वीडियो तो देख लेते हैं बट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि मेरा मनोबल बना रहे। ओके दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के इस भाग में। हाय दोस्तों, पिछले वीडियो में मैं इसोमेट्रिक सिंबल का पार्ट 1 दिखाया था। अब ये पार्ट 2 है। तो इसमें अब आगे हम देखते हैं। इस तरह का दिया है, ठीक है। और इसमें एरो मारा हुआ है, तो आप समझ जाएंगे ये फ्लो डायरेक्शन है। फ्लो डायरेक्शन मतलब लाइन जो है हमारा इधर की तरफ जा रहा है, डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट ऐसा लाइन है, ऐसा दिया हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि ये लाइन स्लोप है। ठीक है, स्लोप है। आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्लोप को कोऑर्डिनेट किस हिसाब से करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसके लिए मैं सिर्फ सिंबल के बारे में बता रहा हूँ। बाद में एक एक करके आपको एक एक प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशन करूँगा। ठीक है, ये इस तरह का कोड देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये स्लोप का कोड होता है। ठीक है, इसके बाद से इस तरह का दे दिया है। ठीक है, तो ये आप समझ लें कि ये माइटर माइटर बेल्ट है। ठीक है, इसके बाद ऐसा दे दिया, तो इसका मतलब ये जो टी है वो प्लांजेट टी है। प्लांजेट टी मतलब ये प्लांच में पहले से ही, ए टी में ही प्लांच पहले से लगा हुआ रहेगा। ये प्लांजेट टी है। ठीक है, इसके बाद आते हैं, इस तरह दे दिया। ये जो मार्किंग है हमारा, ये है स्टेनर का है। ये स्टेनर का मार्किंग है। ठीक है,
इसके बाद इस तरह का दिया है सिंबल। ये आप मतलब पाइप का लास्ट और एंड का कोऑर्डिनेट है, आपको सिर्फ इसको देखना है। ठीक है, ये क्या है, ये बट बिल्ड है, बट बिल्ड है। इसी तरह से ऐसे दिया है, अब बिंदु करके ऐसे दिया है और ऐसे क्रॉस मार दिया है, तो इसका मतलब ये जो है हमारा फील्ड में इसका फील्ड जॉइंट का ये है फील्ड बेल्ट, मतलब जहाँ पे हम अरेक्शन करेंगे वहाँ पे ये दिया रहेगा, ड्राइंग में दिया रहेगा। इस तरह का तो हम समझ जाएंगे ये फील्ड में करना है, और इस तरह का करना है तो शॉप में करना है बिल्डिंग। ठीक है, ये चीज़ है। नेक्स्ट समझते हैं आपको। आप एक एक सिंबल को ध्यान से देखिएगा, ठीक है, तभी आप अच्छे से एसोमेट्रिक ड्राइंग आप समझ सकते हैं। आप जब क्लाइंट के पास जाएंगे इंटरव्यू के लिए फेस करेंगे तो सबसे पहले आपको ड्राइंग का ही फेस करना पड़ता है। ठीक है, तो ड्राइंग आपको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मैं इस अपने यूट्यूब चैनल पे मैं अच्छे से बारीकी से एसोमेट्रिक ड्राइंग का कई पार्ट में आपको दिखाऊंगा, ताकि आप ड्राइंग को अच्छी तरह से और बेटर तरीके से आप समझ लें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। इस तरह का दे दिया तो हम समझ जाएंगे कि ये क्या है, यूनियन, यूनियन। ठीक है, इसके बाद से ऐसा दिया है, ऐसा दे दिया है, तो ये हमारा जो है जो प्लान ड्राइंग रहेगा, ठीक है, उसमें ये टी का मार्किंग है, टी अप पोजीशन में है। ठीक है, अप पोजीशन में है। अब डाउन पोजीशन में क्या रहेगा, ये देखिए, फिर ऐसा दे दिया तो समझ लीजिए कि टी हमारा जो है वो डाउन पोजीशन में है। ठीक है, ये पूरा जो है ये दोनों प्लान ड्राइंग में ही दिखाया गया है, एसोमेट्रिक में इस तरह का नहीं आता है, ये प्लान ड्राइंग में आता है। ठीक है, नेक्स्ट ये ऐसा लाइन गया हुआ है और ऊपर में ऐसे एक एक डैश दिया है, इसका मतलब होता है ये गाइड सपोर्ट है। ठीक है, गाइड सपोर्ट है। नेक्स्ट ऐसा दिया है और इस तरह से दिया है, तो ये इसका मतलब होता है कि एल्बो हमारा जो है एल्बो डाउन पोजीशन में है, एल्बो डाउन पोजीशन में है। ठीक है, आगे देखिए, ऐसा दिया है, ऐसा दिया है, ऐसा दिया है, ऐसा दिया है और ऐसा हो गया। ये जो प्लान ड्राइंग में इस तरह का यदि सिंबल देता है तो ये 45 डिग्री का ऑफसेट है, ऑफसेट है। ठीक है, इसी का उल्टा मतलब ये जो है डाउन की तरफ, मतलब ऐसे लाइन गया है। ठीक है, ये दिखा रहा है, इसका मतलब होता है। अब इसका अपोजिट में आइए, ये है इधर से, ये है इधर से, ये है। ठीक है, तो इसका मतलब लाइन अप में है, 45 डिग्री ऑफसेट है। ठीक है, लेकिन ये नीचे से ऊपर की तरफ गया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इस तरह एक लाइन गया है, इस तरह से दिखाएगा। दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा निकला है तो इसको बोलते हैं एक्सपेंशन ज्वाइंट। एक्सपेंशन ज्वाइंट, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आप एक एक चीज़ को आसानी से समझिए। ये स्मेटिक ड्राइंग को समझने के लिए स्मेटिक सिंबल का समझना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आप एक एक सिंबल को ध्यान से देखिए। आप 2-3 बार जब देखेंगे तो कोई भी ड्राइंग का सिंबल आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाल, वाल का सिंबल, ठीक है। तो वाल में देखिए इस तरह का, इस तरह का, ये दोनों जो है हमारा जो है इस तरह का भी देता है, इस तरह का देता है, तो ये समझ जाएंगे हमारा गेट वाल है, गेट वाल, ठीक है। नेक्स्ट इस तरह का दे दिया, इसमें हैंडल नहीं है, इसमें है, आप कंफ्यूज नहीं हो। इसको बोलते हैं ग्लोब वाल। बाद में आगे की वीडियो में बताऊंगा गेट वाल और ग्लोब वाल एक ही जैसा होता है, लेकिन कुछ तरीके ऐसे होते हैं जिससे हम दूर से ही देख सकते हैं कि ये गेट वाल है और ग्लोब वाल है। इसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट आइए, ये जो सिंबल है हमारा किस का सिंबल है? बाल, 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 ठीक है। नेक्स्ट इस तरह का सिंबल आपको देखने को मिले, ठीक है। आप आसानी से समझ जाए। इसको कहते हैं नीडल वाल, नीडल वाल, ठीक है। नेक्स्ट आइए, इस तरह का दे दें, आप समझ जाए कंट्रोल वाल है, ठीक है। आगे इस तरह का दे दें, तो आप समझ जाए डायफ्राम वाल है, डायफ्राम वाल है, ठीक है। तो आज के इस भाग में इतना ही। अगले भाग में हम आपको इसके आगे का वाल के बारे में आपको बताऊंगा। वीडियो बड़ा हो जाता है तो जो व्यूअर होते हैं वो बोर हो जाते हैं, इसके लिए मैं छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगा ताकि आप आसानी से इसको समझ जाएं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे ये सिंबल के बारे में। तो अगले पार्ट में इसके आगे का सिंबल के बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।